हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों का क्या रहा। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में बेसिक टीचर वैकेंसी कब आने वाली हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा और एलटी ग्रेड विज्ञापन आपको कब देखने को मिलेगा, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में आप वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये पेपर की कटिंग दी हुई है, कल की पेपर की कटिंग है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले दिया हुआ है 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर कितने तदर्थ शिक्षक थे टोटल, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दी हैं। ओके, तो प्रदेश सरकार ने 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में 10 नवंबर को दिशा निर्देश जारी किए हैं। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के ही 26 अगस्त 2020 के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2021 शिक्षक पर भर्ती परीक्षा में अवसर दिया जा चुका है, जिसमें केवल 40 तदर्थ शिक्षक सफल हुए थे। लिहाजा शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार को नहीं है। तो इनका जो वेतन नहीं आया था 17 महीनों से इनको वेतन नहीं मिला था। ओके, तो उस वेतन की बात हो रही है, तो वो वेतन नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक 979 और वर्ष 2000 के बाद 1111 कुल 2090 शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति हुई थी। तो टोटल जो हुई थी नियुक्ति वो 30 दिसंबर 2000 तक 979 और उसके बाद में 2000 के बाद में 1111 शिक्षक। ओके, तो टोटल यहाँ पर बनते हैं 2090। ओके, तो 2090 यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो तदर्थ शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। ओके, मानदेय पर रखने के लिए जो 3 फार्मूला सुझाया गया था, उसमें सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक सालाना व्यवहार पड़ने पर अनुमान था, लेकिन सरकार ने मानदेय पर रखने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ओके, सेवाएं समाप्त कर दी गई। ओके, तो इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। ओके, तो आगे हम इस कटिंग की बात करेंगे। 2090 तदर्थ शिक्षकों के घर में दिवाली की रात सरकार ने अंधेरा कर दिया। तो 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई और ये सूचना दिवाली के दिन ही मिली है। ओके, तो 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 1993 से अब तक कुल 2090 तदर्थ शिक्षकों की घर में दिवाली की रात सरकार ने अंधेरा कर दिया। अयोध्या में भले ही लाखों दिए जले हों, पर इन शिक्षकों के लिए काली रात है। शिक्षकों ने अपने जीवन के 20 से 30 वर्ष विद्यालयों में तब शिक्षण कार्य किया जब सरकार की शिक्षकों के चयन की व्यवस्था फेल थी। ओके, तो यहाँ पर 2090 टोटल तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है, सेवा समाप्त की जा चुकी है। ओके, अब इनका जो 17 महीने का जो वेतन था, वेतन वो भी नहीं दिया जाएगा। तो सेवा भी गई और 17 महीने का जो वेतन बचा हुआ था वो भी चला गया। ओके, तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा मित्रों से बदतर हुई तदर्थ शिक्षकों की स्थिति। तो यहाँ पर अब शिक्षा मित्र कितने थे प्रदेश के? 1.37। तो प्रदेश के जो 1.37 जो शिक्षा मित्र थे, शिक्षा मित्र उनसे भी इनकी हालत जो है बदतर
हो चुकी। अध्यापक पद पर समायोजन 19 जून 2014 से शुरू हुआ और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इनका समायोजन निरस्त कर दिया। साफ है कि शिक्षा मित्रों को तो 3 साल बाद ही हटा दिया गया, जबकि तदर्थ शिक्षकों को 30 साल बाद। ओके, तो कम से कम इनको 30 साल का टाइम हो चुका। ओके, 20 से 30 साल, और 20 से 30 साल होने के बाद इनको हटाया गया। ओके, तो कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि प्राइमरी शिक्षक की भर्ती कब आने वाली है। तो बेसिक टीचर की वैकेंसी की अगर हम बात करें, बेसिक शिक्षकों की बात करें, तो ये वैकेंसीज आपको जनवरी में ही देखने को मिलेंगी। ओके, जनवरी से फरवरी में। ओके, 2024, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले ये भर्ती होनी है। ओके, और यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज, यूपी टीजीटी पीजीटी न्यू वैकेंसीज कब आएंगी इसकी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो पहले से फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है, 2022 वाले, 2022 जुलाई 2022 में हुए थे। ओके, तो जुलाई 2022 में जो हुए थे उनका एग्ज़ाम कब होगा? उनका एग्ज़ाम डेट आपकी दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के पहले सप्ताह में आपको मिलेगी। ओके, पहले सप्ताह में, दिसंबर के पहले वीक में आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, और एग्ज़ाम डेट आपको पहले से दूसरे सप्ते में आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी, और एग्ज़ाम भी इसका जनवरी से फरवरी में होना है। ओके, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये एग्ज़ाम इनको कराना है। ओके, इलेक्शन से पहले नहीं कराया तो इनको जो वैकेंसीज़ हैं उनको इलेक्शन में फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ओके, और एलटी ग्रेड विज्ञापन, एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो है, एलटी ग्रेड विज्ञापन दिसंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के मिड में आपको एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो ये जो भर्तियां हैं, ये जो वैकेंसीज़ खाली हैं, ये इलेक्शन से पहले इनको भरनी है। इलेक्शन से पहले अगर नहीं भरेंगे तो इनको इसका फ़ायदा इलेक्शन में नहीं मिलेगा। ओके, तो इलेक्शन से पहले इनको भरनी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप तैयारी करते रहें अच्छे से। ओके, और बने रहिए कोचिंग वाला के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।